तेलंगाना एक्सप्रेस में दोबारा इस्तकबाल है। चलते हैं मजीद खबरों की जानिब। मरकजी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जिन रियासतों में हिंदू या दीगर बरादरियों से ताल्लुक रखने वाले लोगों की कम आबादी है, वहां मजहब और जबान की बुनियाद पर मुतालिका ग्रुप को अक़लियती बरादरी करार दिया जा सकता है। मरकजी वजारत बराए अक़लियती उमूर ने भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा और एडवोकेट अश्विनी कुमार उपाध्याय की जानिब से मफाद आम्मा की अर्जी पर जारी करदा नोटिस के जवाब में हलफनामा दाखिल करते हुए अदालत उज़्मा के सामने अपनी राय पेश की। दरख्वास्त में कई रियासतों में हिंदुओं और दीगर कम्युनिटीज की कम आबादी का हवाला देते हुए उन्हें अक़लियती बरादरी का दर्जा देने की दरख्वास्त की गई है। दरख्वास्त गुजार का दावा है कि लद्दाख, मिजोरम, लक्षद्वीप, कश्मीर, नागालैंड, मेघालय, पंजाब, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश वगैरह में यहूदी, बहाई और हिंदू मत के पैरोकार अक़लियत में हैं। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ और 18वीं असेंबली में अपोजिशन लीडर बनाए गए समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने पीर को असेंबली में ऐवान के रुकन का हलफ लिया। नव तश्कीलशुदा असेंबली के प्रोटेम स्पीकर रमापति शास्त्री ने यहां दिन में 11 बजे असेंबली की कार्रवाई का आगाज होने पर पहले योगी और फिर अखिलेश यादव को हलफ दिलाया। शास्त्री ने इसके बाद योगी हुकूमत के नए वज़रा को हलफ दिलाने के सिलसिले का आगाज किया। इस ज़िमन में उन्होंने सबसे पहले फतेह बहादुर सिंह और फिर नायब वज़ीर आला ब्रजेश पाठक को हलफ दिलाया। दीगर वज़रा को भी रुकन असेंबली के तौर पर एक एक करके हलफ दिलाने का सिलसिला शुरू किया। काबिल जिक्र है कि 25 मार्च को ही रियासत की गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने नौ तश्कीलशुदा योगी काबीना को ओहदा और राजदारी का हलफ दिलाया था। वज़रा के बाद सभी नौमुंतखब अरकान असेंबली को भी आज हलफ दिलाया गया। छत्तीसगढ़ के वज़ीर आला भूपेश बघेल ने 17 रियासतों के वज़राए आला को खत लिखकर आइंदा जून से रियासतों को जीएसटी मुआवजे की रकम बंद करने के फैसले पर नजरसानी करके उसे आइंदा 10 साल तक जारी रखने के लिए मुश्तरका तौर पर मरकज से अपील की दरख्वास्त की। बघेल ने उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, झारखंड, राजस्थान, पंजाब, बिहार, मगरबी बंगाल, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना और दिल्ली के वज़राए आला को भेजे खत में मरकज के मुआवजे को रोकने के फैसले से रियासतों को होने वाले नुकसान का जिक्र करते हुए उनसे दरख्वास्त की है कि इसके लिए मरकज से मुश्तरका दरख्वास्त की जानी चाहिए ताकि रियासतों के रेवेन्यू को भारी नुकसान से बचाया जा सके और जीएसटी मुआवजा जारी रखने या मुतबादिल इंतजाम किए जा सकें। हुकूमत ने कहा कि गैर मुनज़्ज़म सेक्टर के मजदूरों के मफादात को मद्देनजर रखते हुए एक ई श्रमिक पोर्टल तैयार किया गया है जिसमें रोजगार के साथ साथ मजदूरों को फराहम की जाने वाली तमाम सहूलतों की तफसीलात भी मौजूद हैं। पीर को ऐवान ज़ेरी लोकसभा में एक ज़िमनी सवाल के जवाब में वज़ीर मेहनत भूपेंद्र यादव ने कहा कि मजदूरों को खुसूसी अहमियत देते हुए उनके मफाद के लिए कई इक़दाम किए गए हैं। मरकजी हुकूमत की जानिब से गैर मुनज़्ज़म शोबे के मजदूरों को खुद इन्हिसारी स्कीम के तहत रोजगार दिया जा रहा है। उन्हें किस शोबे में कितना रोजगार मिला है उसका पूरा हिसाब किताब मरकजी हुकूमत के पास दस्तयाब है। मरकजी वजीर ने कहा कि गैर मुनज़्ज़म शोबे के मजदूरों के फायदे के लिए ई श्रमिक पोर्टल तैयार किया गया जिसमें 27 करोड़ कारकुनों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। हुकूमत ने सिर्फ 6 माह में यह कारनामा अंजाम दिया है। इस काम में कॉमन सर्विस सेंटर से काफी ताउन मिल रहा है। गैर मुनज़्ज़म शोबे के लिए मजदूरों के लिए पेंशन, सेहत वगैरह जैसी सहूलतों के इक़दाम भी किए गए हैं। हुकूमत ने कहा कि कबायली इलाकों में लोगों की फलाह बहबूद के लिए मरकजी स्कीमात का मुसलसल जायजा लिया जा रहा है और मरकजी सतह पर मरकजी हुकूमत की स्कीमात की मुसलसल निगरानी की जाएगी ताकि फलाही स्कीमात को हर जरूरतमंद कबायली तक पहुंचाया जा सके। ऐवान ज़ेरी लोकसभा में कबायली उमूर के वजीर अर्जुन मुंडा ने पीर को एक ज़मीनी सवाल के जवाब में कहा कि मरकजी सतह पर 5 साल के लिए एक मुकम्मल इंतजाम किया गया है कि किस तरह मरकजी स्कीमें कबायली इलाकों तक पहुंचे और जरूरतमंद लोगों को इसका फायदा मिले। फवायद हासिल करने वाली रियासती हुकूमतों के साथ तालमेल किया जा रहा है और हर स्कीम का जायजा लेने के बाद निगरानी की जा रही है। मुंडा ने कहा कि मरकजी स्कीमात के जरिए बहुत से इक़दाम किए गए हैं ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि कबायली देहात में तमाम बच्चे स्कूल जाएं और स्कूल छोड़ने वालों की तादाद में मुसलसल कमी हो। बच्चों को सीखने का साजगार माहौल फराहम करने के लिए मुख्तलिफ मकामात पर रहायशी स्कूल खोले गए हैं। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने कोरोना बहरान में आर्मी तकर्रुरी पर लगाई रोक को 2 साल बाद भी जारी रखने के हुकूमत के फैसले पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि आर्मी में खिदमत का जज्बा रखने वाले नौजवानों के लिए यह अच्छी खबर नहीं है। उन्होंने हुकूमत से कोरोना की वजह से पैदा हालात मामूल पर होने का हवाला देते हुए अपने फैसले पर दोबारा गौर करने की अपील की है। मायावती ने सोशल मीडिया के जरिए
कहा कि कोरोना की वजह से आर्मी में भर्ती रैलियों के इनेकाद पर गुज़िश्ता 2 सालों से लगी हुई रोक अभी आगे लगातार जारी रहेगी। पार्लियामेंट में फराहम की गई ये जानकारी यकीनन मुल्क के नौजवान, बेरोजगार खानदानों और खासकर आर्मी में खिदमत का जज्बा रखने वाले नौजवानों के लिए अच्छी खबर नहीं है। मुल्क में तेल की मार्केटिंग कंपनियों ने पीर को लगातार चौथे दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बिलतरतीब 30 और 35 पैसे फी लीटर का इजाफा किया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के बाद आज राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 99.41 रुपये और डीजल 90.77 रुपये फी लीटर हो गया है, जबकि इतवार को पेट्रोल 99.11 रुपये और डीजल 90.42 रुपये फी लीटर था। तेल कंपनियों ने 137 दिन के इस्तेहकाम के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा शुरू किया, जिसकी वजह से गुज़िश्ता 7 दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 6 गुना इजाफा हो चुका है। इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवंतीपुरा कश्मीर ने आज डीन एकेडमिक अफेयर्स की मौजूदगी में शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस श्रीनगर के साथ बाहमी ताउन और रिसर्च प्रोग्राम्स के लिए MOU पर दस्तखत किए। यूनिवर्सिटी के एक ओहदेदार के मुताबिक वो शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट के इश्तिराक से कई प्रोग्राम्स पर काम करेंगे। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी के लिए एक खुशाइन बात है कि वो इतने बड़े इदारे के साथ मिलकर MOU पर दस्तखत कर चुके हैं। सऊदी अरब की वजारत हज ने उमरा ज़ायरीन के लिए नए ज़वाबित जारी कर दिए हैं, जिसके मुताबिक उमरा ज़ायरीन को अब ऑनलाइन वीजा हासिल करना होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑनलाइन उमरा वीजा मेडिकल इंश्योरेंस होल्डर को दिया जाएगा। सऊदी हुक्काम की जानिब से PCR टेस्ट रिपोर्ट और होटल क्वारंटाइन की पाबंदी खत्म कर दी गई है, जबकि उमरा और जियारत के दौरान समाजी फासले की पाबंदी भी खत्म कर दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी में नमाज के लिए इजाजतनामों का हुसूल भी जरूरी नहीं। ज़ायरीन अब आसानी और पूरी आजादी के साथ फराइज अदा कर सकेंगे। शुमाली कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन ने जोर देकर कहा कि मुल्क की कौमी सलामती की सलाहियतों को बढ़ाने के लिए ताकतवर जारहाना हथियार तैयार किए जाएंगे। सरकारी मीडिया ने पीर को यह इत्तला दी। किम ने कहा कि हमें मजबूत होना है, खा हालात कुछ भी हों, लेकिन हमें अमन बरकरार रखने, सोशलिस्ट ढांचे को मजबूत बनाने और अपनी उभरती हुई नस्ल को किसी भी किस्म के खतरे से बचाने के लिए एक मजबूत दिफाई तरीकेकार की जरूरत है। कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी ने यूहाब के हवाले से बताया कि किम ने यह बात उस वक्त कही जब वो बरआज़मी बैलिस्टिक मिसाइल हॉस्यूंग 17 के कामयाब तजुर्बे में किरदार अदा करने वाले अहलकारों और साइंसदानों के साथ तस्वीर खिंचवा रहे थे। उन्होंने जोर देकर कहा कि जबरदस्त हमला करने की सलाहियत मुल्क की सलामती की जमानत हो सकती है, क्योंकि एक मजबूत और मजबूत फौजी कुव्वत को कोई नहीं रोक सकता। गुज़िश्ता हफ्ते ही शुमाली कोरिया ने ऐलान किया था कि उसने अपने लीडर की क़ियादत में हास्यूंग 17 का तजुर्बा किया है। यूक्रेनी वजारत खारजा ने पीर को कहा कि रूसी फौज ने मारियोपोल शहर को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। वजारत ने ट्वीट किया, जब मारियोपोल के मुआसरे पर बमबारी की जा रही है, लोग जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं, शहर में इंसानी हालत तशवीशनाक है। रूस की मुसल्लह अफवाज शहर को खाक को खून में बदल रही हैं। इससे कबल सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूसी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि रूसी फौज ने मारियोपोल को मुकम्मल तौर पर हलाक कर दिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ज़ेलेंस्की ने 4 मुमताज रूसी सहाफियों को 90 मिनट का जूम इंटरव्यू दिया। द गार्जियन ने सदर के दफ्तर के एक बयान का हवाला देते हुए कहा कि लोग शहरी ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हुए इंसानी हमदर्दी की राहदारियों के जरिए शहर से निकल रहे हैं। उन्होंने कहा कि रूस मकबूजा इलाकों से मारियोपोल के रहायशियों को जबरदस्ती निकाल रहा है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि हमारे इदाद-उश-शुमार के मुताबिक 2000 से ज्यादा बच्चों को मुल्क बदर कर दिया गया। उन्होंने कहा कि हकीकत यह है कि रूसी फौज ने मारियोपोल में तमाम दाखिली और खारजी रास्ते बंद कर दिए हैं। रूसी फौजी इंसानी इमदादी काफिलों पर गोलाबारी कर रहे हैं और ड्राइवर्स को हलाक कर रहे हैं। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज ने कहा कि नाटो का मकसद रूस में इख्तिदार की तब्दीली नहीं है। शोल्ज ने जर्मन नशरियाती इदारे ARD के साथ एक इंटरव्यू में कहा कि यह नाटो का इरादा नहीं है और न ही अमेरिका के सदर का। उन्होंने व्हाइट हाउस में अमेरिकी सदर जो बाइडेन के साथ इस मामले पर तबादला ख्याल किया और दोनों रहनुमाओं ने इत्तेफाक किया कि नाटो की पॉलिसी का मकसद रूस में ताकत की तब्दीली नहीं है। उन्होंने कहा कि जर्मनी जमहूरियत का हामी है, लेकिन उसका ख्याल है कि लोगों और कौमों को उसके लिए लड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि जर्मनी रूस से तवानाई पर इन्हिसार
बार खत्म कर देगा। इसी दौरान यूरोपीय काउंसिल के सदर चार्ल्स मिशेल ने कहा कि उनका ख्याल है कि रूस ने यूक्रेन पर हमला करके जंगी जराइम का इर्तिकाब किया है, ताहम उसके बावजूद रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत जारी रखना जरूरी है। मिशेल ने ट्वीट किया कि मुझे यकीन कामिल है कि रूस यूक्रेन में जंगी जराइम का इर्तिकाब कर रहा है। दूसरी तरफ मैं समझता हूं कि हमें व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत जारी रखनी चाहिए, क्योंकि खा हम उन्हें पसंद करें या न करें, वो आज क्रेमलिन में विराजमान हैं। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आला केसीआर ने अपनी अहलिया के हमरा जिले यादाद्री बोनगीर का किया दौरा। शोभा यात्रा में की शिरकत मंदिर इंतजामिया की जानिब से वजीर आला का रिवायती खैर मकदम किया गया। निजामाबाद बीजेपी खातून कॉर्पोरेटर्स की टीआरएस पार्टी में शमूलियत। रुकन काउंसिल के कविता ने पार्टी खंडवा पहनाकर पार्टी में किया खैर मकदम। जिले बकराबाद में लड़की की अस्मत रेजी और कत्ल केस में मुलविस कसूरवारों को बख्शा नहीं जाएगा। तेलंगाना विमेंस कमीशन चेयरपर्सन सुनीता लक्ष्मण रेड्डी का बयान। रियासतों में कम आबादी वाली कम्युनिटीज को मिल सकता है अक़लियती दर्जा। सुप्रीम कोर्ट में मरकज का हलफनामा। योगी और अखिलेश ने बतौर ऐवान रुकन लिया हलफ। नौ तश्कील शुदा असेंबली के प्रोटेम स्पीकर रमापति शास्त्री ने दिलाया हलफ। उम्रा ज़ायरीन को ऑनलाइन वीजा हासिल करना होगा। पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट और होटल क्वारंटाइन की पाबंदी खत्म। सऊदी अरब की वजारत हज का ऐलान। और शुमाली कोरिया ताकतवर इंतहाई जारहाना हथियार बनाएगा। शुमाली कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग का बयान। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।